Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is another video of your CAPF Paper 2 Enrichment Program. और आज का टॉपिक है हमारा अर्बनाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो इसका इम्पैक्ट हम किसी भी चीज़ में देख सकते हैं, राइट। अब माइग्रेशन में देख सकते हैं, हम रूरल और अर्बन डिवाइड जो है उसमें देख सकते हैं अर्बनाइजेशन में। सो अर्बनाइजेशन जो टॉपिक है आपका CAPF एग्जाम में क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रीवियसली इसमें टॉपिक आपका पूछा गया है CAPF पेपर में। तो दिखाता हूँ मैं आपको क्या वो टॉपिक्स थे। सो दीज आर द टॉपिक। ये आपको 2016 में पूछा था, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया इज नथिंग बट ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन। एक ये टॉपिक है 2016 में पूछा था। और 2021 में जो पूछा था यूपीएससी ने, दैट इज अर्बनाइजेशन इज हैजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। तो अर्बनाइजेशन का अब इफेक्ट पूछ रहा है किसी चीज पे। अब अर्बनाइजेशन का इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी भी पूछ सकता है। अब अर्बनाइजेशन का इफेक्ट जैसे ह्यूमन हेल्थ पे पूछ लिया, राइट। तो ये इनका तरीका है। अब वो एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक कर रहे हैं। तो आप जो है अर्बनाइजेशन या फिर इंडियन सोसाइटी के जो भी टॉपिक है, आप उनको आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। अब आपको उसको कनेक्ट करना आना चाहिए कि इस चीज का रेपरकशन या फिर इम्पैक्ट दूसरी चीज पे कैसे होगा, राइट। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम बेसिकली दिस इज द बेसिक फ्रेमवर्क जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें फ्रेमवर्क रहेगा आपका, सबसे पहले व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसके बाद आइडियोलॉजी ऑफ अर्बनिज्म, जैसे वे ऑफ लाइफ क्या है, यहाँ पे एनोनिमिटी है, हिट्रोजेनिटी है इन सोसाइटी, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है। वहाँ पे जैसे हम रूरल एरिया में देखेंगे, वहाँ पे जो डिवीजन ऑफ लेबर है दैट इज बेस्ड अपॉन द कास्ट, राइट। लेकिन यहाँ पे अर्बन एरियाज में कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है। यहाँ पे जो आपको काम मिलेगा वो आपकी स्किल्स बेस्ड होगा, नॉट योर कास्ट बेस्ड। उसके बाद देखेंगे इंडिविजुअलिज्म। आपके अर्बन एरियाज में आपको ज़्यादा छूट दी जाती है, यू आर मोर एस्पिरेशनल, और आपको रोकने के लिए जो आप करियर परसू करना चाहते हैं बहुत ही मतलब ज़्यादा बहुत ही कम रेस्ट्रिक्शन आपको मिलेंगी, जो आपको रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस मिलेंगे देखने को। अब टाइप्स ऑफ अर्बनाइजेशन क्या है, ओवर अर्बनाइजेशन जो है, ओवर अर्बनाइजेशन जैसे आप देखेंगे इंडोनेशिया ने अभी रिसेंटली अपनी जो कैपिटल है वो शिफ्ट की है ड्यू टू ओवर अर्बनाइजेशन, या फिर स्पेस नहीं रहा वहाँ पे। अब देखेंगे दूसरी जो इसमें टाइप है अर्बनाइजेशन, वो है सब अर्बनाइजेशन, दैट इज अंडर अर्बनाइजेशन। उसके बाद है काउंटर अर्बनाइजेशन, का मतलब है एक एरिया जो कि बहुत डेवलप्ड है, हम लगा सकते हैं दैट इज न्यू दिल्ली, काफ़ी डेवलप्ड एरिया है। और न्यू दिल्ली में जहाँ से माइग्रेशन हो रही है, सपोज काफ़ी लोग बिहार और एमपी और उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं यहाँ पे इन द सर्च ऑफ वर्क। सपोज कीजिए अगर उनको इन बिटवीन कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, बीच में ही नोएडा जैसी जो जगह है, वहाँ पे कुछ अर्बनाइजेशन बहुत ही बेटर हो रही है दिल्ली के कंपैरिजन में, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बेटर है। तो ये जो लोग हैं दिल्ली में ना जाके नोएडा में जाना शुरू कर देंगे। सो दैट इज़ आल्सो अ काउंटर अर्बनाइजेशन। या फिर जिस एरिया से मूव कर रहे हैं उनके विलेजेस में अगर वहीं पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर दे तो ये माइग्रेट नहीं करेंगे, दैट इज अ काउंटर अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन इंडिविजुअल्स हेल्थ। उसके बाद देखेंगे फैमिली, उसके बाद देखेंगे कास्ट एंड प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन, दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। यूपीएससी का फोकस यहाँ पे है, अर्बनाइजेशन से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हाउसिंग एंड स्लम्स। यस, न्यू दिल्ली में भी देखेंगे जैसे इलीगल कंस्ट्रक्शन, जहाँ जहांगीरपुरी में जहाँ पे बुलडोजर भी चलाए गए इलीगल कंस्ट्रक्शन से। और एक साल पहले की न्यूज़ है जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला था कि हम जो जितने भी स्लम्स है वहाँ पे, कुछ एक डेजिग्नेटेड जो स्लम्स थे, जे कॉलोनी जैसी कॉलोनी है जो दिल्ली में, उनको हम पक्का कर देंगे, ठीक है। तो उनको लीगलाइज कर देंगे। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये वहाँ पे स्लम्स बने क्यों, बनने का कारण ये है क्योंकि वहाँ पे अकोमोडेशन बहुत महंगा है सिटीज़ में, हाउसिंग फैसिलिटी सबको नहीं मिलती। तो इसलिए जो सिटी के आउटस्कर्ट्स पे जो जगह होती है, ठीक है, वहाँ पे ये स्लम्स जैसी जो सिचुएशन है वहाँ पे डेवलप होती है। और रेलवे लाइन के अक्रॉस या फिर उसके साथ में आपने देखा होगा स्लम्स वहाँ पे डेवलप होते हैं। उसका देखेंगे इम्पैक्ट क्या है इसका अर्बनाइजेशन का ऑन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कितना प्रेशर आ रहा है आपकी हाउसिंग फैसिलिटीज़ पे। अगर हम देखें तो यमुना बैंक के अक्रॉस न्यू दिल्ली का एग्जांपल लेंगे, या फिर केरला का एग्जांपल ले लीजिए आप, जो वाटर बॉडीज हैं या फिर रिवर्स है उसके साथ में बिसाइड दिस
उसके साथ में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, दैट इज़ अ डिजास्टर प्रोन एरिया, राइट। तो वो सुटेबल नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए, वहाँ पे भी आपको देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वहाँ पे दिखेंगे या फिर स्लम्स दिखेंगे। इन केस वहाँ पे कोई फ्लड आ जाती है तो वहाँ पे कुछ मिसहैप हो सकती है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन, दैट इज सोशियो कल्चरल, राइट, ये भी एक प्रॉब्लम है। अब एक क्वेश्चन आया था ना आपका, लेट्स सी। So this is the question. Urbanization of India is nothing but ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन। तो ये क्या है, किसका इम्पैक्ट है, ये आपका सोशियो कल्चरल इम्पैक्ट देख रहे हैं, राइट। तो ये अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी। एक ही बात है, अगर यहाँ पे मैं इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी लिख दूं, सो कुछ गलत नहीं होगा, सेम ही चीज पूछ रहा है यूपीएससी, तो आपको इन चीजों में फंसना नहीं है, राइट। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब देखेंगे हम सोशल कल्चर हो गया, उसके बाद देखेंगे इम्पैक्ट देखेंगे अर्बनाइजेशन का, क्राइम रेट। डिस्पाइट बीइंग द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और बहुत ही एडवांस सिटीज़ होने के बाद, अर्बन एरियाज होने के बाद यहाँ पे क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है। न्यू दिल्ली का ले लीजिए, मुंबई का ले लीजिए, क्राइम कैपिटल भी बोलने लग गए आजकल लोग इनको। क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं और बहुत सारे सिचुएशन ऐसे डार्क स्पॉट्स है जहाँ पे ये क्राइम हो रहे हैं। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट, अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। सो अर्बनाइजेशन जो प्रोसेस है वो एक्सपेंड करती है, रैपिड एक्सपेंशन होता है अर्बनाइजेशन में। जब भी एक्सपेंशन होता है आपको क्या चाहिए होता है उसके लिए, यू नीड अ लैंड। जब आपको लैंड चाहिए होता है तो जो आपके अर्बन एरियाज के चारों तरफ जो ट्रीज हैं वो आपको कट डाउन करने पड़ते हैं अगर सिटी को एक्सपेंड करना है। तो न्यू दिल्ली में यही डिबेट चल रही थी काफ़ी, जिसमें अर्बन एरियाज में या फिर मुंबई में आरए फॉरेस्ट जो कट करने की बात चल रही थी, जिसके अंडर वो एक मेट्रो के लिए पार्किंग बनाना चाह रहे थे, मेट्रो शेड के लिए, तो उसको रोक दिया गया। अब न्यू दिल्ली में जो नई पार्लियामेंट विस्टा, सेंट्रल विस्टा प्रोग्राम है, उसके अंडर कितने जो आपके ट्रीज कट डाउन होंगे उस पर एक रिपोर्ट मांगी थी कैग ने, और एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी थे। एनवायरमेंटलिस्ट जो उन्होंने बोला था कि वी शुड नॉट कट डाउन दीज ट्रीज, और इसकी भरपाई कैसे भी नहीं हो पाएगी, या तो आप कितने भी ट्रीज लगा लीजिए, राइट। दे आर मोर देन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ऑफ एज, जो इनकी ट्रीज की अगर एज देखें, अगर आप नए ट्री लगाएंगे जब भी वो उसको मेकअप नहीं कर पाएंगे, राइट। ओके, सो नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन। डेफिनेशन इज, सो अर्बनाइजेशन की जो डेफिनेशन है दैट इज, इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन। अर्बन एरियाज में क्यों मूवमेंट करते हैं लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटीज है, किस तरह के अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशनल फैसिलिटीज है, हेल्थ, राइट, और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स है, एनोनिमिटी है, हिट्रोजिनिटी है, और कास्ट सिस्टम जो है वो नहीं है, कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब आपको आपकी स्किल्स से जाना जाता है, राइट, और हाई वेजेस है। अगर हम रूरल और अर्बन एरिया को कंपेयर करेंगे, अगर कोई लेबर क्लास भी काम कर रहा है तो वेजेस उसको अर्बन एरिया में ज़्यादा मिलेंगे, राइट, तो अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। तो इस तरह से जो एक पुश एंड पुल फैक्टर होता है वो अर्बनाइजेशन के लिए काम करता है। और अर्बनाइजेशन को हम मानते हैं दीज आर द हब ऑफ द इनोवेशन। सबसे पहले जो इनोवेशन आएगी अब आपकी कंट्री में वो रूरल एरियाज में नहीं आएगी, अर्बन एरियाज में आएगी। सो दीज आर द हब ऑफ द इनोवेशन। और यहाँ पे बहुत सारे कोलैबोरेशन भी आप देखेंगे अर्बन एरियाज में, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, स्मॉल स्मॉल कंपनीज, एमएसएमईज यहाँ पे ज़्यादा फ्लरिश करती हैं, कोलैबोरेट करती हैं। जितनी भी आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, आईटी इंडस्ट्रीज है, दे टेंड टू रिमेन इन द अर्बन एरियाज, क्योंकि उनको उस तरह का वहाँ पे एनवायरनमेंट मिलता है, ज़्यादा सिंक्रोनाइजेशन होता है, सिनर्जी होती है बिटवीन द कंपनीज। सो इट इज़ नॉट ओनली इन्वॉल्व स्पेटियल मोबिलिटी बट कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन। मतलब अगर कोई बंदा रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में मूव करता है तो वो उसकी जो मोबिलिटी है वो फिजिकल मोबिलिटी नहीं होगी, दैट पर्सन विल आल्सो फेस द चेंज इन द नेचर ऑफ द ऑक्यूपेशन। जो काम वो रूरल एरिया में करता था वो अर्बन एरियाज में नहीं करेगा, राइट। उसके माइंडसेट में चेंज आएगा, उसके एटीट्यूड में चेंज आएगा, उसके बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाएंगे अर्बन एरियाज में आने से। सो जो देखिए तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस एब्सोल्यूट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, हमारा जो हम देखेंगे इंडियन जो पॉपुलेशन इज ऑन राइज, वो तो है एक फैक्टर है, लेकिन जो हम पॉपुलेशन देखेंगे हमारी अर्बन एरियाज में दैट इज ऑल्सो ऑन राइज। एक 2011 का सेंसस देखे तो उसमें नाउ करंटली 2011 के हिसाब से देखे तो 31.18%,
पॉपुलेशन करंटली लिविंग इन द अर्बन एरियाज। और आपको पता है अर्बन एरियाज की जो जो स्पेस है, जो ज़मीन है, वो एक लिमिटेड है। और उस लिमिटेड एरिया में प्रोजेक्ट किया गया है कि 2030 तक, 2030 तक अराउंड 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विल स्टार्ट लिविंग इन द अर्बन एरियाज। कौन कौन से वो एरियाज हैं? न्यू दिल्ली, मुंबई, नोएडा, और ये जो जितने भी आपकी अर्बन एरियाज हो गए, हर एक स्टेट की कैपिटल लगा लीजिए अर्बन एरियाज। तो ये एक आपको देखना होगा कि 50%, तो उसको कैसे अकोमोडेट करेंगे हम, ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और ये चैलेंज यूपीएससी किस तरह से पूछेगी, जैसे इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ह्यूमन हेल्थ, अभी पूछा था आपको, और इंडियन सोसाइटी पे क्या इफेक्ट होगा। जैसे वाटर स्कार्सिटी पे पूछा आपका न्यू दिल्ली में, वाटर स्कार्सिटी एंड एक्सेसिबिलिटी टू वाटर रिसोर्सेज, राइट। तो ये सभी पूछा था, ये सभी चीज़ें। तो इस तरह के इश्यूज आपको प्रिपेयर करने हैं। अब देखते हैं आइडियोलॉजी एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन इज रेफर्ड एज अर्बनिज्म विच इज आल्सो नोन एज वे ऑफ लाइफ, राइट। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर। जो आपको अर्बन एरियाज में जब भी मूव करेंगे आपको, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मिलेगी उस अर्बन एरियाज की। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एनोनिमिटी, किसी को किसी से कोई काम नहीं है, मतलब कोई मतलब नहीं है वो बंदा क्या कर रहा है, नहीं, ठीक है। तो एनोनिमिटी रहेगी आपको, इंडिपेंडेंस रहेगी, हिट्रोजेनिटी रहेगी। जैसे विलेजेस में क्या होता था, होमोजेनिटी रहती थी, राइट। होमोजेनिटी का मतलब सब एक जैसे मिलके रहते थे रूरल एरियाज में। लेकिन आपको जो अर्बन एरियाज में ज़्यादा हिट्रोजेनिटी मिलेगी, क्लास डिवाइड मिलेगा आपको। जैसे स्लम्स में कोई रहता है, कोई गेटेड कम्युनिटी में रहता है, तो देयर विल बी अ हिट्रोजेनिटी। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स डिवीजन ऑफ लेबर, यू विल फाइंड देयर इंडिविजुअलिज्म और इन पर्सनैलिटी इन सोशल रिलेशन। ये सब आपको अर्बन एरियाज के फीचर हैं। अब टाइप्स ऑफ अर्बनाइजेशन जैसे हमने बताया था, दैट इज द एजेंडा ऑफ आवर क्लास। ओवर अर्बनाइजेशन ये भी आपका है, when the level of industrialization or development is unable to accommodate, right। जो आपका ऑप्टिमम यूसेज जो होना चाहिए आपका अर्बन एरियाज का, उससे बढ़कर कुछ काम हो रहा है, तो वो ओवर अर्बनाइजेशन हो जाता है। जैसे शिमला, शिमला को हम ओवर अर्बनाइज्ड बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एक ओवर कंस्ट्रक्शन हो गई है, ओवर क्राउडिंग हो चुकी है, और जो ड्रिंकिंग वाटर की सिचुएशन है, आप समर्स में देखिएगा वहाँ पे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है शिमला में। उसके बाद देखेंगे रैपिड पेस ऑफ अर्बनाइजेशन, इट इज़ नोन एज ओवर अर्बनाइजेशन। तो सब अर्बनाइजेशन क्या है, जहाँ पे अगर हम ऑप्टिमम जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है वहाँ पे उसका हम अच्छे से यूज नहीं कर रहे, दैट इज अ सब अर्बनाइजेशन। इट इज क्लोजली रिलेटेड टू ओवर अर्बनाइजेशन। इट इज रेफर्ड एज ग्रोथ ऑफ एरियाज ऑन द फ्रिंजेस ऑफ सिटीज, राइट। फ्रिंजेस ऑफ सिटीज जैसे शिमला के फ्रिंजेस पे कोई हो गया, न्यू दिल्ली के फ्रिंजेस पे, उसके आउटर एरियाज भी स्टार्टिंग डेवलप्ड। सो डेवलपमेंट ऑफ न्यू नेचर ऑफ वर्क विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू फैसिलिटेट इजी मोबिलिटी। जैसे आपने देखा होगा कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है सिटीज़ से, और जो फ्रिंजेस पे जो एरिया है सिटी के, उसके बीच में आपको बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिल जाएंगे, मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मेट्रोज या फिर रिक्शे वाले और बसेज, डीटीसी, ये बहुत सारी आपको बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा। उसके बाद एक्सेसिव इंक्रीज इन द रियल एस्टेट प्राइसेस। जो रियल एस्टेट के जो प्राइसेस है, क्योंकि सिटी में तो द लैंड इज ऑलरेडी कॉन्स्ट्रेंट, अब उसको फैलने के लिए आउट जो उसकी स्कर्ट्स है, आउटस्कर्ट्स है जो सिटी की, उस पर वहाँ पर रियल एस्टेट डेवलप होना शुरू होता है, बहुत सारी सोसाइटी आती हैं। तो एक्सेसिव इंक्रीज इन द रियल एस्टेट प्राइसेस जो पेरिफेरी पे सिटी की होती है। अब काउंटर अर्बनाइजेशन की बात करते हैं। द बेसिक रैशनल टू मूविंग टू अर्बन एरियाज, द अर्बन एरिया सिग्निफाई प्रोस्पेरिटी, राइट, डिसेंट लाइफ। क्या ये सब पुल फैक्टर है? अगर अर्बन एरियाज में कोई जाना चाहता तो ये सभी चीज़ें उसके दिमाग में रहती है। अर्बन एरिया सिग्निफाइज प्रोस्पेरिटी, डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, मॉडर्न लाइफस्टाइल, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, राइट। ये सभी वो चाहता है। अगर ये सभी चीज़ें उसको जिस प्लेस से वो मूव कर रहा है, मोबिलाइज कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है, अगर वही चीज़ें उसको उसी प्लेस पे मिल जाए तो माइग्रेट नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं काउंटर अर्बनाइजेशन। When all these aspirations are not met, it result into counter urbanization of people from rural to urban to rural areas. This demographic and social process is known as counter urbanization. अब इम्पैक्ट क्या है इंडिविजुअल पे? सोशल मोबिलिटी, उसकी सोशल मोबिलिटी हो जाती है। अगर वो लो क्लास कास्ट से बिलोंग करता है, क्लास से बिलोंग करता है और रूरल एरियाज में रहता था पहले, ही इज मूव्ड इनटू द न्यू सेटअप, अर्बन एरियाज में जाके वो रहने लगा, तो सोशल मोबिलिटी विल बी देयर, राइट। उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। नेक्स्ट इज क्रेडल फॉर इनोवेशन। अर्बनाइजेशन को माना जाता है क्रेडल ऑफ इनोवेशन। सोशल कैपिटल,
अर्बनाइजेशन की सोशल कैपिटल, उसके बाद सोशल टॉलरेंस वहाँ पे ज़्यादा होती है। जो कास्ट बेस्ड वायलेंस हमने देखते हैं या फिर कम्युनलिज्म हमें देखते हैं वो बेसिकली विलेजेस में ज़्यादा, या फिर जो आप देखते हैं ऑनर किलिंग और हीनियस क्राइम जैसे डोमेस्टिक वायलेंस यू विल सी मोर इन द विलेजेस। सो सोशल टॉलरेंस यू विल फाइंड मोर इन अर्बन एरियाज। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ अर्बन एरियाज में, बट एक इसका बात देखें तो सोशल टॉलरेंस सभी जगह इतनी बेटर नहीं है, क्योंकि न्यू दिल्ली में वी हैव सीन अ दिल्ली राइट्स, उसके बाद फेक न्यूज इज देयर, मिस इन्फॉर्मेशन इज देयर, जैसे एक्सोडस ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल फ्रॉम द मुंबई इन फ्रॉम द महाराष्ट्र, काफ़ी पहले की बात है 2018 में मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी उनको, तो एक्सोडस हो गया था नॉर्थ ईस्ट के लोगों के पास से। तो नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो अर्बनाइजेशन क्या है, लीड्स टू इरोजन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। जो जो मेन जगह से वो जुड़े थे रूरल एरियाज से, वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं अर्बन एरियाज में आने के बाद। सो दे स्टार्ट लिविंग इन आइसोलेशन, उससे उनकी आइडेंटिटी चली जाती है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी अवेलेबल आर नॉट इक्वली राइप बाय ऑल, हेंस इट रिजल्ट इनटू रिलेटिव डेप्रिवेशन। देखो ठीक बात है, रिलेटिव डेप्रिवेशन होता है सिटीज़ में, ऑल्दो दे हैव द इमेंस अपॉर्चुनिटीज़, बट सबको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है इक्वल जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे। सो देर विल बी अ सम रिलेटिव डेप्रेशन अमंग दिस क्लास रिलीजन, कुछ सोसाइटी जो इन पर्टिकुलर ग्रुप आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं जो लोग। नेक्स्ट इज सिंस द सोशल रिलेशन आर डीपर्सनलाइज्ड इट रिजल्ट इनटू लॉस ऑफ कम्युनिटी लिविंग। जो कम्युनिटी लिविंग जैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे रूरल एरियाज में होती है, एक साथ रहना, और जैसे पंचायती राज, और जैसे वहाँ पे कॉमन डिसीजन लेना, तो वो सब चीज़ें आपके अर्बन एरियाज में नहीं होती, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा होता है। तो ये है इम्पैक्ट उसके सोसाइटी पे हमारे अर्बनाइजेशन के। अब देखते हैं, ये एक क्वेश्चन है सिर्फ, दिस इज़ अ फूड फॉर योर थॉट। आपको एक सोचना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, सिर्फ सोचिए, आपके सीएपीएफ एग्जाम के लिए ये सिर्फ डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, सिर्फ डायमेंशन देखिए। क्वेश्चन है, वाइल ऑन वन हैंड अर्बनाइजेशन इज क्रिएटेड पोटेंशियल फॉर सोशल इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, और दूसरी तरफ इट लीड्स टू सेग्रीगेशन एंड एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। अब ये एग्जामिन करना है हमें, राइट। तो ये एक आपको सिर्फ एग्जामिन करना है। तो इसमें थोड़ा सा अगर हम देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन फ्रॉम बिलो विच ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर अ सस्टेनेबल लिविंग, राइट। तो स्लम्स और गेटेड कम्युनिटी, दोनों के बीच क्या है, जो रिसोर्सेज का काफ़ी डिफरेंस है। वेयर एज द अदर टाइप्स ऑफ एक्सक्लूजन इज फ्रॉम दैट इज एलीट एक्सक्लूजन एंड इट्स वॉलेंट्री इन नेचर, जैसे गेटेड कम्युनिटीज। तो ये सब चीज़ें जैसे स्लम्स एंड गेटेड कम्युनिटीज आपको दिखेगा सोशल कंक्लूजन एक्सक्लूजन है। गेटेड कम्युनिटी जैसे आपने जो वहाँ पे सोसाइटी देखी है, दे डू नॉट लेट अदर आउटसाइडर्स टू कम इनसाइड, और वहाँ पे रहने के लिए वो गेटेड कम्युनिटी है। अब स्लम्स में देखेंगे आपको वही जो लोग रह पाते हैं जो उन गेटेड कम्युनिटीज़ में जो रेंट है और वो पैसा नहीं दे पाते, तो देयर इज अ सोशल एक्सक्लूजन। अब देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, कास्ट पे देखेंगे। द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन प्योरिटी एंड पॉल्यूशन विच हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन से, हायरार्की, सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑक्यूपेशन, डिवीजन ऑफ लेबर। ये आपको रूरल एरियाज में मिलेंगे, हायरार्की, सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट। अर्बनाइजेशन इज क्रिएटेड ग्राउंड फॉर three things, that is diverse job opportunities, on the basis of your skill you will get the job, secular pattern of living, right, और progressive value system, काफ़ी प्रोग्रेसिव वैल्यू सिस्टम मिलेगा आपको, सेक्युलर पैटर्न ऑफ लिविंग मिलेगा, वहाँ पे टेंशन इतनी नहीं मिलेगी। अगर आपके बाजू वाला कोई लोग जो है इज़ अ पर्सन बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन, आप डिफरेंट रिलीजन से हैं, तो आपको कोई परवाह नहीं पड़ती वो किस रिलीजन से हैं, अनलेस एंड अनटिल अगर वो डायरेक्टली आपको अफेक्ट नहीं कर रहा है कि आपके गेट पे आके कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है। तो सेक्युलर पैटर्न ऑफ लिविंग यू विल फाइंड इन अर्बन एरियाज, प्रोग्रेसिव वैल्यू सिस्टम यू विल फाइंड इन। तो गर्ल्स को ज़्यादा क्या है, ज़्यादा उनको राइट्स हैं अर्बन एरियाज़ में, ज़्यादा उनको छूट दी जाती है अर्बन एरियाज़ में। तो प्रोग्रेसिव वैल्यू सिस्टम है। इट हैज़ डायल्यूटेड द ट्रेडिशनल फीचर ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम का जो ट्रेडिशनल फीचर हमारे रूरल एरियाज़ में मिलता है, ये आपको अर्बन एरियाज़ में नहीं मिलेगा। सो रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड अर्बन एरियाज़, ये बहुत ही जो पॉलिटिशियन है इसको एक्सप्लॉइट करते हैं। सो एंडोगेमी, access to opportunities, these are another feature of your urban areas. Segregation based on caste is replicated in urban areas.
सो द ओनली डिफरेंस इन रूरल एंड अर्बन एरियाज इज, क्या है डिफरेंस? इनइक्वालिटी आर क्यूमुलेटिव, higher caste, higher class, whereas in urban areas it might be disappeared, right? रूरल एरियाज में आपको इनइक्वालिटीज जैसे वो मिलेगी, वो किसकी बेसिस पे? जैसे हायर कास्ट का होगा तो उसके हायर क्लास होगी, लेकिन अर्बन एरियाज में जो ये है, ये चीज़ कोई नहीं मानता। अगर वो हायर क्लास कास्ट से है तो हायर क्लास भी होगी, नहीं, अगर वो हायर कास्ट से है, ही डज नॉट हैव अ गुड लिविंग स्टैंडर्ड, और वो कमाता इतना नहीं है, उसकी इनकम इतनी नहीं है, तो ये रिकॉग्निशन के जो फैक्टर्स थे ये सिर्फ हमारे रूरल एरियाज में है। लेकिन ये जब ये सब स्टीरियोटाइप्स आपके अर्बन एरियाज में नहीं है, वहाँ पे आपको आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है आपका, और कितना आप इनकम रखते हैं, कितना आप सोसाइटी में कमाते हैं, अपना डिलीवर करते हैं, तो सोशल कैपिटल कितनी है आपकी, वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द चेंजेस इंड्यूस्ड बाय अर्बनाइजेशन इन कास्ट बेस्ड सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया। ओके, ये आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बट यू कैन लीव इट फॉर नाउ। सो प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बनाइजेशन, नेक्स्ट इज हाउसिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउसिंग एंड स्लम्स। सेंसस है 2011 का, उसमें कहा है कि 17.4% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम्स। ओके, so this much population, urban population lives in slums. Slums are defined as residential dwelling areas which are considered unfit for human habitation. बहुत सारी जो sanitation condition वहाँ पे नहीं है, inhuman conditions है वहाँ पे, पानी टाइम पे नहीं आता है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, वेंटिलेशन पुअर है, और इट हैज़ बिकम अ हॉटस्पॉट फॉर मैनी डिसीजेज। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, और ड्यूरिंग कोविड-19 वी हैव सीन द धारावी एरिया ऑफ मुंबई और न्यू दिल्ली में भी हमने जो स्लम्स थे उसमें बहुत सारी, हमने सबसे ज़्यादा प्रोन था वो पर्टिकुलर वायरस कोविड-19 वहाँ पे फैलने के लिए। तो रीजन फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ स्लम्स, क्या रीजन रहे हैं? स्लम्स बनते क्यों है सिटीज़ में? बिकॉज द पेस एट विच माइग्रेशन एंड अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर्स आर टेकिंग प्लेस, बहुत स्पीड से हो रहा है, वो यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं। तो जो वहाँ पे ऑलरेडी जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर था वहाँ पे अकोमोडेशन का, हाउसिंग का, वो बहुत ही एक कम लोगों को अकोमोडेट करने के लिए बनाया था। उन्होंने नहीं पता कि तो रैपिडली इतना अर्बनाइजेशन हो जाएगा। सो अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है वहाँ पे। अगर आपको सेंटर में रहना है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो होती है आपकी, जैसे आपको सीपी के आसपास रहना है या फिर मेन दिल्ली के अंदर रहना है, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा रेंट देना पड़ेगा। तो इसके लिए जो लेबर क्लास के लोग हैं वो इतना रेंट जो है वो बियर नहीं कर सकते, और उसके लिए वो कहाँ, दे स्टार्ट लिविंग एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, राइट। तो वहाँ पे प्रोलिफरेशन ऑफ स्लम्स वहाँ पे देखने को मिलता है। सो अकॉर्डिंग टू एन एक्सपर्ट ग्रुप एंड अर्बन पॉवर्टी एंड स्लम्स अंडर 12th 5-year प्लान जो था हमारा, हैज स्टार्टेड दैट द फेलियर ऑफ हाउसिंग पॉलिसी। 12th 5-year प्लान, आपको पता होगा 5-year प्लान थे हमारे आफ्टर द इंडिपेंडेंस, फर्स्ट 5-year प्लान, सेकंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान, तो ऐसे ऐसे करके 12 5-year प्लान आए थे हमारे। उसके बाद जो नीति आयोग आया उसने ये जो पर्टिकुलर प्लानिंग कमीशन को डिसबैंडेड कर दिया। अब नीति आयोग क्या है, पॉलिसी बनाता है। तो 12 5-year प्लान तक चला था, उसके बाद नीति आयोग के 3 5-year प्लान और 15 5-year प्लान आते हैं। तो उसके बाद देखें तो इट वॉज ओनली इन 7th and 8th 5-year प्लान दैट इम्पोर्टेंस ऑफ अर्बन हाउसिंग वॉज रियलाइज्ड। तो 6th 5-year प्लान तक हाउसिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना माइग्रेंट्स को सिटीज़ में, ये सोचा ही नहीं था। इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में सोचा ही नहीं था अनटिल एंड अनलेस 7th and 8th 5-year प्लान। तो इंक्लूसिव ग्रोथ जैसी कोई हमने चीज़ें सोच नहीं थी। सो नेक्स्ट इज गवर्नमेंट एफर्ट्स, क्या क्या है हाउसिंग को लेके। नेशनल हाउसिंग अर्बन एंड हैबिटेट पॉलिसी, पीएम आवास योजना जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने चलाया वो भी रिलेट कर सकते हैं। सेटिंग अप ऑफ हुडको, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट आप देखेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के अंडर आपको देखना है कि मोस्ट दिस लिवेबिलिटी इंडेक्स ऑफ सिटीज़। तो सबसे जो लिवेबिलिटी इंडेक्स देखेंगे सिटी का, अगर हम हिल सिटी की बात करें, कोई हिल एरियाज़ की, दैट इज़ शिमला, और अगर हम प्लेन एरिया की बात करें दैट इज़ द बेंगलोर। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा टॉप किया है। तो क्यों किया है ये रीज़न आपको पता होना चाहिए। डिस्पाइट बीइंग द अर्बन एरियाज, ये लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसे रीजंस हैं। नेक्स्ट इज नेशनल हाउसिंग बोर्ड टू एक्सपेंड द बेस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस और लैकुना इन गवर्नमेंट एफर्ट्स। क्या जो प्रॉब्लम है गवर्नमेंट एफर्ट्स में, जो अच्छे से ये तीनों स्कीम्स इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है। फर्स्ट इज, इवन आफ्टर सो मैनी एफर्ट्स, government could not address the housing needs of
पुअर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या है? इम्प्रॉपर सिटिंग प्लानिंग। अब जो आप दिल्ली का मास्टर प्लान देखेंगे, दिल्ली का मास्टर प्लान उसमें आप देखेंगे, उसमें दैट इज सम हाउ अ कंप्लीट फेलियर मास्टर प्लानिंग में। वो इतने सारे लोगों को एकोमोडेट करने का उसमें कोई मास्टर प्लान में है नहीं दिल्ली के। उसमें अगर हम देखें तो सिटी का जो एक्सपेंशन हो रहा है, इट इज़ मोर टुवर्ड्स लेटरल एक्सपेंशन जा रहा है सिटी का, रादर देन वर्टिकल एक्सपेंशन। तो सिटी जब भी एक्सपेंड करती है उसको इतना ही वर्टिकली भी एक्सपेंड करना चाहिए और इतना ही हॉरिजॉन्टली भी। अगर आप हॉरिजॉन्टली ज़्यादा करेंगे और वर्टिकली नहीं करेंगे तो जो आपको स्पेस कंस्ट्रेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वर्टिकली आपको जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो होता है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए इन सिटीज़ में। हमने देखा दो तीन जो पहले बने हुए थे न्यू दिल्ली में, 3 स्टोर तक, 4 स्टोरी बिल्डिंग, सिर्फ इतनी। लेकिन अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ न्यूयॉर्क या फिर मुंबई, वहाँ पे वर्टिकली सिटी ज़्यादा एक्सपेंड करती है। तो यही चीज़ें होनी चाहिए। तो इम्प्रॉपर सिटी प्लानिंग है। ऑल द फोकस इज ऑन द लैंड यूज विदाउट टेकिंग नोट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सोशो इकोनॉमिक नीड्स। देखिए ट्रांसपोर्टेशन जैसे इन सिटीज़ में लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं। न्यू दिल्ली की बात करें तो धीरे धीरे लास्ट माइल कनेक्टिविटी कुछ हद तक आई है, मुंबई में आई है। जैसे मेट्रो अगर आपको किसी एरिया में छोड़ती है तो वहाँ पे आपको रिक्शा वाले पिकअप करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो आपको फीडर बसेस जो है वो चाहिए मेट्रो तक लाने के लिए। सो नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट डिलेज करप्शन, ये रेड टेपिज्म, ये सब चीज़ें हैं आपके अर्बन एरियाज में, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। लैक ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स, राइट, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास भी जो है वो जो पैसा है वो लिमिटेड है। तो विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट डेवलपर्स हम ये सोशल हाउसिंग फैसिलिटीज़ या फिर हाउसिंग फैसिलिटीज़ को इतना ज़्यादा लार्ज स्केल पर नहीं बना सकते। कॉन्सेप्ट ऑफ गेटेड कम्युनिटीज़ has also reduced the access to the land, lack of synchronization among economic development, urban planning and land allocation। synchronization नहीं है कि हमें कि मतलब चाहिए क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, अर्बन प्लानिंग और उसके बाद लैंड एलोकेशन। अब नोएडा में देखेंगे जो अब लैंड एलोकेट हुआ था हाउसिंग फैसिलिटीज़ के लिए, वो किसी और को दे दिया, प्राइवेट बिल्डर्स को, और वो वहाँ पे वो कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको इकट्ठा करके अब जो उसका ड्यूअल यूज कर रहा है, दूसरी चीजों के लिए उसने यूज कर लिया उस लैंड को। सो लैंड एलोकेशन, फॉल्टी लैंड एलोकेशन, अर्बन प्लानिंग, फॉल्टी अर्बन प्लानिंग मेथड्स, सीवरेज सिस्टम अच्छे से नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है अर्बन प्लानिंग में, पार्किंग सिस्टम्स नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें भी प्रॉब्लम है। एंड फेलियर ऑफ गवर्नमेंट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ NUHHP, नेशनल अर्बन हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी। नेक्स्ट इज स्लम विच वर कंसिडर एज टेम्परेरी फिनोमिना in the ongoing process of urbanization is now posing persistent structural problem due to following reason। कौन कौन से reasons हैं? जैसे it serves as a major vote bank, okay, it is a major source of informal sector, okay, the tackling rural urban migration, developing social security nets for slum dwellers। जैसे सोशल सिक्योरिटी नेट इनके पास नहीं है, पेंशंस नहीं है, हेल्थ इनके पास बेनिफिट्स नहीं है, और इंश्योरेंसेस नहीं है, ये सभी चीज़ें नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये सभी प्रॉब्लम है। प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट टू मेक अर्बन सिटी मोर इंक्लूसिव, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की तरफ हमें जाना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 11 है आपका, उसके अंदर बात की। इंक्लूसिव मतलब इट शुड बी इंक्लूसिव, जो आउटसाइडर वहाँ पे आए उसको अकोमोडेशन मिले। इंक्लूसिव मतलब जो हमारे बीच जो गैप है हैव्स एंड हैव्स नॉट वाला, अगर हम देखेंगे अर्बन एरियाज में द पुअर वन आर द मोस्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग द कोविड-19, क्योंकि उनकी जो जो जॉब्स थी, अगर या तो वो घर में काम कर रहे थे, जैसे अगर कोई डोमेस्टिक हेल्प को यूज़ कर रहा था जैसे कोई लेडी, तो उन्होंने उनको फायर कर दिया, राइट, उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो उनको इंक्लूसिविटी के लिए और रिड्यूसिंग द पॉवर्टी रेट वी नीड टू हैव अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी, जिसमें हम उनको मतलब इंक्लूड कर सके। मनरेगा जैसी जो आपकी स्कीम्स है, दे शुड नॉट बी रन इनटू द विलेजेस, दे आल्सो बी रन इनटू द अर्बन एरियाज। सो रेजिलियंट का मतलब इन केस देयर इज अ डिजास्टर या फिर नेचुरल कैलेमिटी, जैसे केरला फ्लड जैसी सिचुएशन है, चेन्नई फ्लड जैसी सिचुएशन है, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, तो वहाँ पे सिटीज़ इस तरह से डेवलप्ड हो, आपकी उनका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डेवलप हो, उसको वो ईजिली झेल सके। तो नेशनल बिल्डिंग कोड के अंडर जैसे रेजिलियंस की बात हुई है, उसका सस्टेनेबल जो आपका सीवरेज सिस्टम है और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, और ये सब चीज़ें हैं, ड्रिंकिंग वाटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सस्टेनेबिलिटी के अंदर आ जाता है। अब क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग इन अर्बन लोकल बॉडीज, प्रमोट अफोर्डेबल हाउसिंग, जो आपका पीएम आवास योजना के अंडर है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, उसके बाद रिलायंस ऑन रोड
transport especially on private creates the problem of traffic congestion. देखिए अगर आप सभी अर्बन एरियाज में अपने प्राइवेट व्हीकल से चलेंगे तो देयर विल बी अ ट्रैफिक कंजक्शन एंड पोल्यूशन. तो लोग प्राइवेट व्हीकल से जाते ही क्यों हैं? क्योंकि रीज़न बीइंग आपने देखा होगा कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है. लास्ट माइल कनेक्टिविटी ना होगे तो और जो बेटर फैसिलिटीज़ नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, जो डीटीसी की हालत आप देखेंगे और जो ये बसेस चलती हैं आप न्यू दिल्ली या फिर कुछ एरिया में, वो इतनी ख़राब हालत है, उसमें ऑलरेडी कंजेशन है, लोग उसमें खड़े होके जाते हैं जैसे ठूस ठूस के. तो अगर हम बसेस का नंबर बढ़ा दें तो पीपल मे फील एनकरेज टू अपने व्हीकल्स को वो ना लेके जाएं शायद, तो ट्रैफिक कंजक्शन वहाँ पे कम हो सकता है. तो बेटर रिलायंस ऑन द अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ अ गुड आइडिया. ये कैसे हो सकता है? ठीक है, ओके. देर इज अ नीड फॉर अ न्यू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट नोन एज ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट. एक क्वेश्चन आपसे पूछा था मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम से करके आपके CAPF में क्वेश्चन आ चुका है. मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर कैन बी अ टूल टू सेव लॉट ऑफ फ्यूल, राइट. इस तरह से क्वेश्चन आया था. तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं, अर्बनाइजेशन से था वो भी. उसके बाद वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर इम्पैक्ट्स द ओवरऑल हेल्थ प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल. आधा टाइम तो आपका पानी कलेक्ट करने में ही चला जाता है. अगर अर्बन एरियाज में अगर आपको टैंकर से पानी लेना पड़ेगा तो आपकी लाइन में जो आप लगते हैं 2-3 घंटे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होती है, मेंटल हरासमेंट होती है, ये सब चीज़ें. ओके. So the 30% of urban household in India does not have the access of safe drinking water. तो गवर्नमेंट का पुश कहाँ पे है? हर घर नल योजना, राइट. ये भी एक पुश है गवर्नमेंट का. मिनिस्ट्री ऑफ जो जल शक्ति है नई बनाई है हमने, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. उसका 30% ऑफ द हाउस होल्ड डू नॉट हैव सैनिटरी टॉयलेट्स. इसको डील करने के लिए वी हैव द स्वच्छ भारत अभियान. अकॉर्डिंग टू C. Rangarajan, 26.4% of urban population lives under below poverty line. That is the gross inequality we have in the cities. 26% of the population BPL के अंडर रह रही है. तो इनक्वालिटी है तो आपको पता चल गया कि इंक्लूसिविटी रही है अर्बन एरियाज में. उसका देखें सोशल कल्चरल इम्पैक्ट क्या है. The residential areas in cities are always segregated by class, religion, caste, ethnicity, etc. This segregation lead to social tension which give rise to the special pattern of communal violence और गेटवाइजेशन जैसे आपने देखा होगा USA के अंडर ब्लैक कम्युनिटी आपको एक तरफ रहती दिखेगी और एक वाइट कम्युनिटी आपको अलग रहती दिखेगी, वो है आपकी गेटवाइजेशन. स्लम्स इज अ गेटवाइजेशन. उसके बाद देखेंगे जैसे कम्युनल वायलेंस की होता है, देखा हमने जहांगीरपुरी में या फिर दिल्ली राइट्स जो हो रहे थे वहाँ पे. दैट इज आल्सो अ इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन सोशल कल्चर. Due to limited opportunities with respect to social infrastructure leads to relative deprivation. जैसे सिचुएशन भी हमारे कैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे न्यू दिल्ली में जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा कर रही है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर्स में और हेल्थ सेक्टर्स में. सबको एजुकेशन, जो गरीबों के बच्चे हैं वो भी एजुकेशन में या फिर सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले सकते हैं. लेकिन ऐसा थ्रू आउट इंडिया नहीं है. अर्बन एरियाज़ में वही लोग रह पाते हैं और बेटर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ उनको ही मिल पाती है जिनके पास पैसा है. ठीक है. सो रिलेटिव डेप्रिवेशन जैसे सिचुएशन अर्बन एरियाज में है. एंड द चेंजिंग वैल्यू सिस्टम, दैट इज कल्चर ऑफ कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा है, शो ऑफ है. पहले जब आप एक घर में एक गाड़ी होती थी दैट इज ओके. उसके बाद एक घर में अगर 4 लोग हैं तो चार से भी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, तो कंज्यूमरिज्म. अकॉर्डिंग टू NCRB, अब जो इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, क्राइम्स हैव बीन इंक्रीज बाय 7.3% इन 1 ईयर. तो इंक्रीज इन क्राइम रेट. उसके बाद सब कल्चर ऑफ स्लम्स एंड ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज पीपल आल्सो रिजोर्ट टू सन ऑफ सॉइल मूवमेंट. सन ऑफ सॉइल मूवमेंट मतलब आउटसाइडर को यहाँ पे नहीं आए दिया जा रहा. अगर रिसोर्सेज यहाँ पे लिमिटेड होंगे तो आउटसाइडर्स जो हैं उनको पहले ही भगा दिया जाएगा, जैसे महाराष्ट्र में हो रहा है. जो वहाँ की प्रेजेंट गवर्नमेंट जो कर रही थी, दे आर गिविंग मोर जॉब्स टू द जो वहाँ पे लोकल पीपल थे, इंडिजिनियस. और सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी अगर देखें तो हरियाणा में भी एक पॉलिसी आई थी कि 70% ऑफ द जॉब्स विल बी रिजर्व फॉर द लोकल डोमिसाइल, और हरियाणा के जो डोमिसाइल्स हैं उन्हीं को वो जॉब मिलेगी. सो दिस इज द सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी. कर्नाटका में भी ऐसा था, बट दैट पर्टिकुलर पॉलिसी इज चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. ओके. उसके बाद हम देखेंगे दैट इज the question is the surge or increase in urban crimes is grim reminder of unplanned and rapid urbanization in India.
यू हैव टू जस्ट लुक एट द डायमेंशंस। तो अर्बनाइजेशन से क्या है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो आपको डिस्कस करना है क्यों ये सब हो रहा है, एंड ऑल्सो सजेस्ट सम मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू टैकल द इशू ऑफ अर्बन क्राइम्स इन इंडिया। मे बी आपसे क्वेश्चन पूछ ले सीएपीएफ एग्जाम में। अब देखिए, रोबस्ट रूरल डेवलपमेंट, किस तरह की रोबस्ट रूरल डेवलपमेंट, जैसे प्रमोट एग्रीकल्चर सेक्टर्स। देखिए ये है आपके काउंटर अर्बनाइजेशन की ये चीज़ें हैं। अगर आपको काउंटर अर्बनाइजेशन करनी है तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी अर्बनाइजेशन में। अगर दिस अर्बन एरियाज में अगर आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, माइग्रेशन को कंट्रोल करना है, सो दीज आर द स्टेप्स यू नीड टू टेक। रोबस्ट रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरियाज में आपको क्या है, इंडस्ट्री डेवलप करनी पड़ेंगी, फूड इंडस्ट्रीज या फिर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव्स वहाँ पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और यूनिवर्सल एक्सेस टू रिसोर्सेज एसेंशियल्स टू बेसिक लिविंग, और क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहीं पे। उसका जुडिशियल इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कहाँ पे अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे मूव करते हैं लोग। अगर विलेजेस या फिर रूरल एरियाज में भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेटर हो जाए तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन या फिर जो अननेसेसरी अर्बनाइजेशन कह रहा हूँ, वहाँ पे जो माइग्रेशन है वो रोक सकते हैं। Awareness about the legal rights and entitlement, implementation of rationalization of labor laws, okay, value based education, community policing, active role of NGO to drive out the mistrust। अब environmental effect क्या है, जैसे heat island effect, pollution, ये सब आपको impact of urbanization on human health। क्योंकि ह्यूमन हेल्थ पे डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि देयर आर अ चेंजेस इन द एनवायरमेंटल सेटअप ऑफ द अर्बन एरियाज। एनवायरमेंटल सेटअप में चेंज होगा तो वो ह्यूमन इफेक्ट हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा। तो हीट आइलैंड इफेक्ट, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, लैक ऑफ यूज ऑफ इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्शन, और डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजी ड्यू टू कंक्रीटाइजेशन। अब रेमेडीज क्या है, इंक्लूसिव सिटी हमें बनानी है, इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट वेरियस अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम टू क्रिएट और डेवलप सस्टेनेबल सिटीज, जो SDG 11 है आपका। फाइनेंस मतलब सेवरल सोर्सेज ऑफ फंडिंग नीड टू बी टैप्ड, मतलब नॉट ओनली द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट, हमें प्राइवेट प्लेयर्स भी चाहिए अगर हमें अच्छे से अर्बनाइजेशन करना है। सो मोनेटाइजेशन, रियल एस्टेट वहाँ पे डेवलप होना चाहिए, म्यूनसिपल बॉन्ड्स। कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है, सबसे पहले कौन सी ऐसी सिटी है इंडिया में जिसने म्यूनसिपल बॉन्ड्स रिलीज करे थे? सो दिस इज योर क्वेश्चन। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होना चाहिए, जैसे एक अमरूत है, ये स्कीम चलाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसमें है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन पे चेंज किया गया है, राइट। दिस रेजुविनेशन है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें ये स्कीम के अंडर जैसे काफ़ी जो सिटीज़ है जो उसको ज़रूरत है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, या तो आपका सीवेज सिस्टम हो गया या फिर आपकी स्मार्ट सिटीज़ होगी, ये सब चीज़ें। उसके बाद कास्केड प्लानिंग स्ट्रक्चर, ओके, टू हैव मल्टीपल लेवल्स ऑफ प्लान्स, 5, 10, 20 ईयर, इस तरह से आपके प्लान्स होने चाहिए। आप सिटी को किस तरह से एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो एक बिग प्लान होना चाहिए आपके माइंड में, उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। एक नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो ये ठीक कर देते हैं, नहीं, आपको एक विजनरी होना चाहिए। सो लिंकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट विद अफोर्डेबल हाउसिंग, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्पेसेस एंड लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ एक्सपर्टीज इन अर्बन लोकल बॉडीज। जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं आपकी, जैसे MCD होगी दिल्ली में, तो उनको मतलब एक्सपर्टीज होनी चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि हर बार हम प्राइवेट प्लेयर को हायर करें अगर कुछ काम करना है, कुछ जिसमें एक्सपर्टीज चाहिए, जिसमें थोड़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सके। क्योंकि हमने देखा अर्बन लोकल बॉडीज़ में वी लैक एक्सपर्टीज ना होने के कारण वी डेवलप अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, जैसे हम कुछ प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हम दे देते हैं। सो लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग वी नीड टू बिल्ड, एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू कैडर फॉर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ARC की रिकमेंडेशन थी। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें न्यू कैडर बनाना पड़ेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग, ओके। अब गवर्नमेंट स्कीम्स क्या क्या है, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम अर्बनाइजेशन को ठीक ठाक करने के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इसको इस अर्बन लाइवलीहुड मिशन का मतलब इसके अंदर हम एम्प्लॉयमेंट पे काम करेंगे वहाँ के जो लोकल यूथ है या फिर जो माइग्रेंट्स है। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान, उसके बाद अमृत, उसके बाद हृदय, राइट। ये दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। हृदय के अंडर जैसे जो आपकी जो होली सिटीज़ हैं और जो रिलीजियस सिटीज़ हैं उसको डेवलप करने का काम है हृदय के अंदर, राइट। तो इस लेक्चर में इतना ही था, और जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अर्बनाइजेशन पे ही, आपको एक इम्पोर्टेंट एक ही पेज में आपको समराइज जो चीज़ें हैं मिल जाएगी अर्बनाइजेशन रिलेटेड, जितने भी आपके इम्पोर्टेंट इंडेसेस हैं, इंडेसेस जो अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है, लिविंग
लिविंग सिटीज़ इंडेक्स, ठीक है, लिवेबिलिटी इंडेक्स हो गई हमारी, और जो लैंसेट की रिपोर्ट है जैसे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स हो गया, ठीक है, इस तरह के इंडेक्सेस आपको मिल जाएंगे। ये आपको यूज़ करने हैं, बहुत हैंडी होते हैं आपके CFA पेपर 2 में अगर अर्बनाइजेशन पे कोई क्वेश्चन आ गया। ओके, सो थैंक यू।